तो अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं ना, जो भी आपके नसीब का है ना, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए, जब बात पैसों की आती है, हमारे ऐशो आराम की आती है ना, तो सबसे पहले हमें टाइम लाइन के बारे में जानना है। देखो, टाइम लाइन क्या होता है? टाइम लाइन किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा अवसर होता है ना, जो उसके अपने हिसाब से आता है। उसका किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना एक फिक्स टाइम ज़रूर होता है। ना तो उसके पहले कोई चीज़ होती है, ना उसके बाद कोई चीज़ होती है। वो एक फिक्स टाइम होता है। इसलिए कहते भी हैं कि टाइम से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं। देखो, अपने आसपास आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि किसी इंसान ने ना अपने करियर की शुरुआत 21-22 साल में की और वो उसमें सफल हो गया बहुत जल्दी। उसकी जॉब या उसका बिजनेस ना एक परफेक्ट तरीके से सेट हो गया। बट दूसरी ओर आपको ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि जहाँ पे 45-50 ईयर तक भी कोई एक इंसान, बहुत सारे लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर कहीं 46, 47, 50 तक उन्हें सफलता मिलती है। वो उस टाइम पे सेट होते हैं, उनकी लाइफ उस टाइम जाके सेट होती है। बल्कि इस एज तक आते आते उन्होंने बहुत धक्के खा चुके होते हैं वो, बट उनकी टाइम लाइन ही उस टाइम शुरू हुई है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी किसी से भी कोई तुलना नहीं है। हमें किसी और से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। हमें कई बार लगता है कि यार सबकी जॉब लग गई, सबकी शादियाँ हो गई, सबके बच्चे हो गए, बट हमारा अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ। ना जॉब, ना शादी, ना बच्चे, उम्र यूं ही बीतती जा रही है। तो ये ध्यान रखिए कि ये उनकी टाइम लाइन है। आपकी टाइम लाइन अभी शुरू नहीं हुई है। जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है ना, जिस टाइम पे वो होना है ना, वो टाइम लाइन आपकी शुरू नहीं हुई है। आप चाहे जो मर्जी करो, उनकी टाइम लाइन शुरू हो चुकी है, इसीलिए उन्हें वो सब चीज़ें मिल चुकी है। तो हमें किसी से भी यहाँ जेलस नहीं होना। हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी टाइम लाइन का वेट करना है। देखो, वेट ऐसे नहीं करना है कि बस बैठे रहो, सोए रहो कि जब हमारी टाइम लाइन आएगी तो वो होगा। नहीं, मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए उस टाइम लाइन का वेट करना है। राइट टाइम आने पर वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि अपनी टाइम लाइन में दुखी होकर ना, चिंतित होकर हमने शॉर्टकट का रास्ता बिल्कुल भी नहीं अपनाना। जो हमारे भाग्य का होता है ना, वो देर सवेर हमें मिल ही जाता है। लेकिन जब हम ना शॉर्टकट मारते हैं, अनजाने में गलत काम करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं और गलत कर्म करते हैं, जैसे मान लो कोई रिश्वत का पैसा आ रहा है या कोई 2 नंबर का पैसा आ रहा है, तो वो बरकत का पैसा तो नहीं है। उसमें बहुत सारे लोगों की हाय होती है, बहुत सारे लोगों की बद्दुआ भी होती है। तो मैंने अक्सर ये देखा, ये होता है, मैंने अपने सराउंडिंग में भी देखा है। मतलब अपने आसपास मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी है कि जिन्होंने शॉर्टकट अपनाया, जिन्होंने 2 नंबर का पैसा लाया अपने घर में या कमाया, या जिन्होंने दूसरों को हर्ट करके पैसा कमाया ना, उनका पैसा या तो कोर्ट कचहरी में गया है, या उनके बच्चे गलत ट्रैक पे जाते हैं, या वो पैसा दुख बीमारी में लग जाता है। वो कभी भी वो पैसा ना बरकत नहीं लाया, या तो कोर्ट कचहरी में, या उनके बच्चे गलत ट्रैक पे, नशे में, या फिर दुख बीमारी में वो पैसा चला गया। तो शॉर्टकट ना कभी भी नहीं अपनाना। तो मेहनत करते रहिए और अच्छे कर्म करिए और अपनी टाइम लाइन का वेट करिए, क्योंकि जो आपके नसीब का है ना, वो एक दिन चलकर आपके पास ज़रूर आएगा। एंड तीसरी बात, कभी भी किसी से शिकायत मत करना। देखो, किसी ने आपके साथ कितनी भी होशियारी की हो, कितना भी धोखा क्यों ना किया हो, इतना भी हमारे साथ अन्याय क्यों ना हुआ हो, किसी ने बहुत चालाकी करके अगर आपका हिस्सा हड़प भी लिया हो ना, तो शिकायत मत करना, टेंशन मत करना।
वो चाहे हमारी फैमिली में हो या कोई बाहर के हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस अन्याय को लेकर रोते रहते हैं, लोगों के पास रोते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा हुआ। देखो लोगों का क्या है, लोग तो थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के आपको और ज़्यादा उत्तेजित करेंगे और लड़ाइयाँ करवाएंगे, बट ऐसे नहीं रोना, जो हुआ सो हुआ। देखो दुखी रहने से या दोष भावना होने से कुछ नहीं होता, वो उनके कर्म है, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया उनका कर्मा उनके पास लौट के ज़रूर जाता है। देखो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास वो थोड़ा सा हमारा शेयर आया है ना, अब हमने उसमें ये देखना है कि इसमें हम और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो थोड़े में भी ना बहुत कुछ करते हैं, थोड़े में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। ये तब होगा जब हम एक राइट गाइडेंस को चुनेंगे, हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, वो हमें सही गाइडेंस देंगे। तो दूसरों को दोष देने की बजाय है ना, लड़ाई झगड़ों को करने की बजाय है ना, जो भी आपके हिस्से में जो शेयर आया है ना, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें ना आप उसे मेहनत करके ना उसमें और ज़्यादा मतलब बेटर करने की उसे कोशिश करें। लेकिन अगर हमारे सराउंडिंग में ना ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं ना, वो आप में नेगेटिविटी का बीज डाल डाल के ना और ज़्यादा उकसाने की कोशिश करेंगे। बट हमने अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ डिस्कस करनी है। जब आप उस थोड़े में भी मेहनत करते हैं और एक वेटिंग एनर्जी में रहते हैं ना, तो जब हमारी टाइम लाइन शुरू होती है ना, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। बट हमें ईमानदारी के साथ बिना शिकायत किए हुए, बिना लड़ाई झगड़े किए हुए ना उसका वेट करना है। एंड चौथी बात, कहते हैं ना कि जो हमारे अंदर अच्छाई है, सच्चाई है, सब्र है, आज के टाइम में इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो पैसा आएगा ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा, बहुत ज़्यादा। बट जो लोग छल कपट करते हैं ना, बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, वो देर सबेर ना वो पैसा कहीं ना कहीं वो लग ही जाता है। संतुष्ट रहिए, थोड़े से में भी संतुष्टि रखिए और उसमें और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करिए। एंड इस वीडियो की समरी यही है ना कि मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन गेम खेल के या कोई शॉर्टकट रास्ता बना रहे हैं, कोई सट्टेबाजी में। इस तरह के शॉर्टकट में बिल्कुल भी ना पड़े, अपनी किसी स्पेसिफिक स्किल पे डेडिकेशन के साथ काम करें। आपको 3-4 साल भी देने पड़े ना, आप दे, पूरी मेहनत करें, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, तब आप ना उस फील्ड के मास्टर होंगे। आप ये देखिए ना, पूरा दिन भर फ़ोन यूं ही स्क्रॉल करते रहने से, बहुत सारी बेहुदा रील देखने से टाइम वेस्ट हो रहा है। अपना टाइम वेस्ट ना करें यूं ही स्क्रॉल करते करते फालतू में। आपके लिए बेटर होगा कि आप एक स्पेसिफिक स्किल में मास्टरी करें। फ़ोन तो हमारे पास एक नॉलेज का भंडार है, बट अगर किसी को यूज़ करना आया तो, अगर किसी ने सिर्फ टाइम पास करना है ना, सिर्फ दूसरों की बेहुदा रील ही देखते रहनी है और अपने मन को संतुष्ट करना है, तो मैं उनकी बात तो नहीं कर रही हूँ। बट जिन्होंने कुछ करना है ना, वो ये बेहुदा रील देखने से अच्छा है कि कोई अच्छी स्किल सीख ले, कोई अच्छा यूज़ कर ले अपने फ़ोन का। हाँ, अगर आप फ़ोन से कुछ करना चाहते हैं, मतलब आप पूरे दिन भर अगर फ़ोन पे यूं ही लगे रहते हैं, उससे बेटर है आप उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और ईमानदारी से करें। तो देखना आप, वही ईमानदारी आपकी रंग लाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट देगी और बरकत लाएगी। इसीलिए शॉर्टकट में कभी भी ना पड़े, अपनी टाइमलाइन में, अपने भाग्य में, अपने कर्मों में और अपनी मेहनत में बिलीव करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये वीडियो कोई तो वैल्यू आपकी लाइफ में ज़रूर ऐड करेगी।
तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।